आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपका है इंश्योरेंस बीमा। ये एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिससे आपके कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एमसीक्यू बहुत सारे इससे बन सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको इसकी मीनिंग पता है और फीचर्स पता है तो वो जो 5 नंबर के आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं पर क्वेश्चन, तो वो भी उसमें भी हेल्प हो जाएगा। अब समझते हैं इंश्योरेंस होता क्या है। अगर सरल शब्दों में बोला जाए तो आने वाले खतरे से सुरक्षा, यानी कि अपने हेल्थ, अपनी लाइफ, अपनी प्रॉपर्टी को भविष्य में होने वाले नुकसान से बचाना है। इसमें ये तो हो गया एक कॉमन लैंग्वेज में हम लोग जो बोलते हैं। अब इंश्योरेंस एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर इंश्योरेंस कंपनी ए है और एक पक्षकार है बी, इन दोनों के मध्य एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अनुबंध होता है, जिसमें ए बी से वादा करता है कि अगर आपको कोई हानि होगी तो हम क्या करेंगे, उस हानि को आपके साथ साथ वहन करेंगे, और बी उसके बदले में उनको क्या देगा, प्रीमियम देगा। जो एक तरीके का क्या होता है, अनुबंध होता है, जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से कहता है कि यदि आपको कोई लॉस हो जाए तो हम उसकी भरपाई करेंगे। सर विलियम ने एक डेफिनेशन दिया था, द कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क इज इंश्योरेंस, यानी कि कई लोगों द्वारा मिल करके जब जोखिम को उठाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंश्योरेंस। ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा अगर हम इसकी विशेषताओं को समझ लें। तो सबसे पहला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, यानी कि जोखिम हेतु संरक्षण। जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के बीच में और पक्षकार के बीच में हो रहा है वो किसी रिस्क को लेकर के हो रहा है कि अगर पक्षकार को कोई हानि होगी तो क्या करेगा इंश्योरेंस कंपनी, उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है कोऑपरेटिव डिवाइस, यानी कि सहकारी उपकरण। अब इसको सहकारी उपकरण क्यों कहते हैं, मान लीजिए ये ए इंश्योरेंस कंपनी है, इससे कई लोग जुड़े हुए हैं, कई सारे पक्षकार जुड़े हुए हैं, सब लोग प्रीमियम दे रहे हैं, सभी लोग प्रीमियम दे रहे हैं, लेकिन सबको एक साथ तो हानि होगी नहीं। मान लेते हैं इस पर्सन को, जिसका नाम है सी, इसको कोई हानि हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी अपने पास से जो पैसे दे रही है वो आखिर में तो इन्हीं सब पर्सन से मिला हुआ है प्रीमियम के रूप में। तो ये कंपनी जो पैसा दे रही है वो बाकी पक्षकारों से मिले हुए प्रीमियम से ही दे रही है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कोऑपरेटिव डिवाइस है, क्योंकि कई सारे लोग मिल करके सी के रिस्क को वहन कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क, जोखिम का प्रसार, जो कि आपका सहकारी उपकरण से ही मिलता जुलता है कि एक व्यक्ति के जोखिम को कई लोगों में बांट दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वाइड स्कोप, यानी कि विस्तृत क्षेत्र। इंश्योरेंस का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है। आपने सुना होगा LIC, ये किससे रिलेटेड है, हमारी लाइफ से रिलेटेड है, लेकिन उसके साथ साथ आपने GIC का भी नाम सुना होगा। L को हटा दिया जाए, LIC हमारे जीवन से संबंधित नहीं है, वो सामान्य है, यानी कि वस्तुएं भी हमारे इसके साथ जुड़ी हुई हैं। एक वस्तु में आपका कार हो सकता है, उसके बाद आप अपने मकान का इंश्योरेंस करवाते हैं। कोई सामान है, एक व्यापारी है, वो अपने रॉ मटेरियल का इंश्योरेंस करवा सकता है। तो इसलिए एक तरीके का क्या है, इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है, उसका क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा व्यापक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरेंस फॉर प्योर रिस्क ओनली, यानी कि वास्तविक जोखिम का ही इंश्योरेंस होता है। अगर जोखिम है रियल फॉर्म में तो आपका इंश्योरेंस होगा, अगर लगता है कि जोखिम नहीं है तो फिर लोग इंश्योरेंस करवाने भी नहीं जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 6th पॉइंट, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध है। इसमें अभी थोड़ी देर पहले समझें कि इंश्योरेंस कंपनी और एक पक्षकार के मध्य में एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें जो प्रीमियम पक्षकार देता है वो कंपनी के लिए प्रतिफल का काम करता है। 7th पॉइंट है रेगुलेटेड अंडर द लॉ, यानी कि कानूनी विनियमन। इसमें क्या होता है कि आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है वो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जिसके तहत वो उसका विनियमन किया जाता है, उसका रेगुलेशन किया जाता है। जैसे GIC 1972 है,
LIC 1938 है, उसके साथ साथ IRDA भी है। IRDA जो कि क्या है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, 1999 में बनाई गई थी, जो क्या करती है, आपके इंश्योरेंस कंपनीज के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि ये रेगुलेट की जाती है किसी न किसी कानून के द्वारा। नेक्स्ट है आपका इवेल्युएशन ऑफ रिस्क, जोखिम का मूल्यांकन। जितने भी जोखिम होते हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है। जब पक्षकार इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है तो वो सबसे पहले उसका मूल्यांकन करती है कि अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें कितना रिस्क है। अगर अधिक रिस्क है तो प्रीमियम वो ज़्यादा लेती है, अगर कम रिस्क है तो प्रीमियम का अमाउंट भी कम रहता है। और जब लॉस हो जाता है, जैसे बी अगर इंश्योरेंस ए से लिया हुआ है, तो जब उसको लॉस हो जाएगा तो ए किस बेस पर उसको पैसा देगा, किस बेस पर वो उसकी मदद करने जाएगा। वो सबसे पहले क्या करेगा, इनको कितना लॉस हुआ है इसका इवैल्यूएशन करेगा, इसका मूल्यांकन करने के बाद ही ए उनको इनकी मदद करता है, इनको पैसा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नॉट अ गैम्बलिंग एक्ट, यानी कि ये जुआ नहीं है। जुआ में क्या होता है, एक पक्षकार हारता है और दूसरा पक्षकार जीतता है। लेकिन इंश्योरेंस में क्या होता है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को वादा देता है कि अगर आपको कोई नुकसान हुआ तो हम उसकी भरपाई करेंगे। इसलिए ये क्या है, गैम्बलिंग का कोई एक्ट नहीं है। यहाँ तक आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन और इसकी विशेषताएं ख़त्म होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।